इमाम हुसैन आखिरी रह गए। रिवायात में आता है कि जब इमाम हुसैन हमला करने के लिए आगे बढ़ते, जिस तरफ जाते दुश्मन के सारे सिपाही पीछे हो जाते और हमला करते तो दुश्मन डर के भाग जाता। फरमाया कोई भी आगे नहीं आ रहा था, किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इमाम हुसैन का सामना करे। तो शिमर बिन ज़बील जोशन ने गालियां दी अपने सिपाहियों को कि आगे बढ़ो, हमला करो, इमाम के ऊपर हमला करो, शहीद करो। उस मलऊन ने अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ हाँ लानत फरमाए, करोड़ हाँ अजाब नाजिल फरमाए। उसने अपने साथियों को बरंगेख्ता किया, गालियां दी कि आगे बढ़ो और इमाम पर हमला करो। तो एक मलऊन ज़ुरआ बिन शरीक तमीमी आपकी मुबारक कंधे पर तलवार मारी, और दूसरा मलऊन अनस बिन सनान नखी, उसने आपको नेजा मारा, आप नीचे गिरे, आप इंतहाई जख्मी हो चुके थे। एक मलऊन ने आके आपका सर मुबारक सर से अलग कर, और यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नवासा जिसे आपने कहा था कि मैं आज करबल की मिट्टी इकट्ठी कर रहा हूं क्योंकि हुसैन वहां शहीद। यूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नवासा जिसके बारे में नबी ने फरमाया अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। उन्हें उस दिन 10 मुहर्रम के दिन शहीद कर दिया। और आपने अपनी शहादत से रहती दुनिया तक हमें यह पैगाम दिया है कि कभी भी बातिल के सामने झुकना नहीं, जो कुछ मर्जी हो जाए आपने अपने आप को बातिल के सामने नहीं झुकाना। जैसे भी हालात आ जाए दुश्मन का मुकाबला कर लेना, दुश्मन के सामने अपने सर कटा तो लेना, अपना सर झुकाना नहीं। और ये पैगाम अगर आज भी हम हुसैनी बने हमारे लिए है। कल एक आलिम लिख रहे थे, फरमाया कि लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं, लेकिन याद इस तरह करते हैं कि जो उनकी कुर्बानी की रूह थी कि जब भी बातिल आपके सामने हो, जब भी अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन आपके सामने हो, आप उसके खिलाफ खड़े हो जाए, आप उसको ललकार के कहें कि हम दीन मोहम्मदी के खिलाफ किसी बात को गवारा नहीं करें। आप उसको ललकार के बताएं कि हम वो हुसैनी हैं जिसने करबल में नेज़े खाए। 33 जख्म थे आपके मुबारक बदन पर जब आप शहीद हुए, 33 जख्म। एक यार अभी आते हुए इधर वो बिड़ जिसको पंजाबी में बूंद कहते हैं, ये इधर पांव पे लड़ा, सही इतनी तकलीफ हो रही थी। 33 जख्म तलवारों के, नेज़ों के आपके मुबारक जिस्म पर लगे थे, और फिर आप उस हालत में इस दुनिया से गए। और फिर जिन्होंने आपके साथ ये किया, अल्लाह ने उनका क्या हशर किया। रिवायात में लिखा गया, खुदा की कसम अल्लाह ने वो बुरा हाल किया कि एक एक को चुन के अल्लाह ने मारा।